हेलो नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। हम तो वापस अपनी नौकरियों पर चले जाएंगे, लेकिन दिल्ली में आपकी हार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने ऐसा बयान क्यों दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि देश के गरीबों को 100% इलाज कौन देगा, हमारे देश के बेरोजगार लोगों को नौकरी कौन देगा। सवाल इस आम आदमी पार्टी का नहीं, हमें क्या, हम हारे हैं तो अपनी नौकरी में फिर से वापस चले आएंगे। हम तो अच्छी नौकरियां छोड़कर राजनीति में शामिल हुए थे। गोवा पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के दौरान ऐसा उन्होंने कहा था। दरअसल आतिशी ने साउथ गोवा में आम आदमी पार्टी के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के हक की लड़ाई लगातार जारी रहेगी, वह अपनी लड़ाई लगातार आगे बढ़ाती रहेगी। जहां तक आम आदमी पार्टी के नेताओं का सवाल है, तो सब बड़ी नौकरियां छोड़कर आए हैं, वो वापस अपनी नौकरियों पर चले जाएंगे। मड़गांव में पार्टी कार्यकर्ता के उद्घाटन समारोह में आतिशी ने कहा कि हम अपने दम पर गोवा गुजरात में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक गठबंधन की कोई बात नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि गोवा के लोगों ने 2022 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए वोट दिया और उसी दौरान कांग्रेस ने 11 सीट जीती थी, लेकिन उसके 8 विधायक बाद में भाजपा में शामिल हो गए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल 3 विधायकों के साथ मुख्य विपक्षी दल है और आम आदमी पार्टी के 2 विधायक हैं। आतिशी ने कहा कि जब आम आदमी पार्टी के 2 उम्मीदवार 2022 का चुनाव जीते, तो अफवाहें थी कि वो 2 महीने भी पार्टी में नहीं टिकेंगे, लेकिन वे अब भी पार्टी के साथ हैं, क्योंकि पार्टी में राजनीति में पैसा कमाने नहीं आए हैं। आतिशी से सवाल पूछा गया कि क्या आप समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन में दिलचस्पी नहीं रखती हैं, तो उन्होंने कहा कि जब 11 में से 8 विधायक भाजपा में शामिल हो जाते हैं, तो समान विचारधारा क्या होती है। आम आदमी पार्टी ने दिखाया कि हमारे 2 विधायक चुने गए और अब भी पार्टी के साथ वो खड़े हुए हैं। भाजपा ने हमारे विधायकों को भी लुभाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि ऐसी राजनीति में दिलचस्पी नहीं लेती जिसमें चुनाव जीतना और पैसा कमाना ही एकमात्र उद्देश्य है। राजनीति में हमारी दिलचस्पी लोगों के लिए काम करने की होनी चाहिए। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद में बात करते हुए आतिशी ने कहा कि सवाल ये नहीं कि हम आम आदमी पार्टी का क्या होगा, बल्कि ये है कि दिल्ली के लोगों का क्या होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा पहले ही घोषणा कर चुकी है कि वे 2050 मोहल्ले क्लिनिक बंद कर देंगे। वे पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि मुफ्त दवा बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल ने चेतावनी दी है कि अगर आम आदमी पार्टी हारती है तो बिजली कटौती शुरू हो जाएगी, सरकारी स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता फिर से खराब हो जाएगी और ये पहले से ही होता आ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर आप दिल्ली चुनाव को देखें तो इसमें जोड़ तोड़ से लेकर मशीनरी का दुरुपयोग और मतदाताओं को डराने धमकाने तक का कुछ संभव कार्य किया गया था। दिल्ली ने इस तरह का चुनाव पहले कभी नहीं देखा, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी आपके सिर्फ 2% मतों का अंतर था। आतिशी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए देने का अपना चुनावी वादा पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया है कि 8 मार्च को महिला दिवस पर सभी महिलाओं को उनके बैंक खाते में पहली किस्त मिलेगी। किस्त मिलना तो दूर की योजना के लिए पंजीकरण भी शुरू नहीं किया गया है। इससे पता चलता है कि भाजपा का अपने वादों को पूरा करने का कोई भी इरादा नहीं है।